अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमने दौर रफ्तार प्रोग्राम में साबका डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल प्रेसिडेंट फैज़ अहमद सोफ़ी के साथ रूबरू हो रहे हैं। फैज़ साहब, आपकी यौम पैदाइश कहाँ पे हुई? मैं कुकर बाज़ार में पैदा हुआ हूँ, जहाँ हमारी रहाइश भी थी। मैं पैदा वहीं हुआ हूँ और 2000 तक वहीं थे। उसके बाद हमारी ये रहाइश शिफ्ट हो गई। अब हम परीगोरा बागात में रहते हैं। आपका ये फुटबॉल का शौक कैसे हुआ? देखिए, आपको पता है कि ये जो सिविल लाइन्स एरियाज़ था, इसमें हमारे पास पोलो ग्राउंड सबसे नज़दीक ग्राउंड होता था और एसपी कॉलेज। जहाँ जहाँ भी ग्राउंड नज़दीक होंगे वहाँ वहाँ फुटबॉल का शौक रहता था। जैसे कि आप महाराजा बाज़ार के लिए हुजूरी बाग सबसे बड़ा था, इसी तरह यहाँ से गोल बाग हमारा था जो शहीदगंज के लिए था। तो जब भी स्कूल से हम निकलते थे या स्कूल में हमारी जो स्कूल भी थी वो हमारी लाल चौक में थी, सनातन धर्म SDB हाई स्कूल उसको कहते थे। तो वहाँ से मेरी पढ़ाई। तो हम स्कूल के बाद सीधा पैदल ही पोलो ग्राउंड जाते थे। तो शाम के वक्त बच्चे खेलते रहते थे। उसी दौरान फिर हमारा पहला जो ऑफिशियल हमने JNK फुटबॉल एसोसिएशन के थ्रू, उन दिनों नंगे पाँव एक टूर्नामेंट होता था 7 साइड का। तो मैंने वो टूर्नामेंट कुकर बाज़ार की तरफ से खेला, तो वहाँ से सलना खेले थे। तो वो मैच हम हार गए। तो उसके बाद 1976 में मैंने फुटबॉल बूट से खेलना शुरू किया। तो मेरी रजिस्ट्रेशन 1976 में JNK फुटबॉल एसोसिएशन यंग माइसुमा फुटबॉल टीम की तरफ से हुई। तो उसके बाद हमने 1985 में हमारी लेट मकबूल टीम हुआ करती थी, क्योंकि ये जो लेट मकबूल थी, ये मकबूल साहब पुराने फुटबॉल प्लेयर थे, JNK पुलिस की डिफेंडर। उसके नाम पे ये बटमोलो सिटी बनी थी। फिर मैंने वहाँ से शुरू किया, लेकिन फिर मैं 80s के बाद मैंने बिज़नेस अपना शुरू किया घर से, जो हमारा मौरिसी था। तो फुटबॉल से थोड़ा हटना, क्योंकि फिर ज़िंदगी में कुछ करना भी होता है। तो फुटबॉल का मेरा जो दौर था फिर 1985 से दोबारा शुरू हो गया। तो टीम के साथ भी चल रहा था। तो इसके बाद मैं एज मेंबर 1986 में JNK फुटबॉल एसोसिएशन की पहला जो जनरल बॉडी का मेंबर बन गया। तो तब से लगातार आज तक मैंने JNK फुटबॉल एसोसिएशन के साथ काम किया। आप लीजिए 40 साल से ऊपर भी। तो ये सफ़र बहुत लंबा है, जिसमें हमने उन दिनों हमारे जो प्रेसिडेंट हुआ करते कंवर सेठी हुआ करते थे। फिर उसके बाद नज़ीर अहमद खान साहब आ गए, वो भी बहुत अरसे तक रहे। और उसके बाद ज़मीर ठाकुर साहब के साथ भी काम किया। तब हमारे पास डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर नहीं होता था। ये हमारी 2 विंगें होती थी, एक तो जम्मू प्रोविंस की विंग होती थी, एक कश्मीर प्रोविंस की, और मेन बॉडी JKFA होती थी। जो कश्मीर प्रोविंस था उसमें मैं कम से कम 10 साल एज ट्रेजरर रहा। उसमें मेरे साथ जो थे, एक तो प्रोफेसर BA शाह थे और पीर शरावजी थी, वो नॉर्थ से आते थे, बारामूला से। प्रोफेसर शराब तो SP कॉलेज के मान और खिलाड़ी भी थे। तो हमने कम से कम 10 साल हम क्रिकेटेड। उसके बाद 2018 के बाद ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का वजूद आया। तो पहला प्रेसिडेंट मैं बन गया डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का। फिर दूसरी टर्म भी मैंने ले ली। फिर कुछ हालात ऐसे हुए तो मैंने तीसरा इलेक्शन फिर नहीं लड़ा। आपके साथ हमीद साहब भी हुआ करते थे। हाँ, मैंने कहा ना, वो मेन बॉडी के थे। हमीद साहब का इतना रोल है फुटबॉल के लिए। आप ये बताइए कि अगर बुनियाद किसी ने JNK फुटबॉल एसोसिएशन की 1964 में रखी है, और इसमें मेन जो काम किया था वो हमीद साहब का ही था। और अल्लाह ताला उसको उम्र दराज और करे। अभी वो हैं, हयात हैं, लेकिन जितना उसने काम किया और ईमानदारी उसकी इतनी थी कि आज तक मैं ऐसे आदमी को मैंने जो
देखने के बाद पता चलता है कि जब उसके साथ आप काम करेंगे तो उसकी कैपेसिटी क्या है। वो फुटबॉल अगर किसी ने यहाँ दिखाया और किसी ने यहाँ, वो एज प्लेयर भी रहे हैं, एज कैप्टन भी रहे हैं, एज फर्स्ट कोच भी बने हैं JNK के, और फर्स्ट रेफरी भी बने हैं। तो उसके एजाज़ इतने हैं कि इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो कभी मिलाएंगे आपको इंशाल्लाह। तो फैयाज साहब, अगर यहाँ फुटबॉल पॉपुलर था, इसमें कमी क्यों आई? देखिए, अगर कश्मीर में, मैं पहले कश्मीर की बात करूँगा तो JNK में, कश्मीर में ये गेम जो है ना, ये 100 साल पुरानी है। महाराजा के टाइम से ये गेम यहाँ शुरू हुई है। और शुरू किन्होंने की है? ये बिस्को स्कूल जब यहाँ आया था फतेह कदल में, तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। टाइम से ये फुटबॉल चलता आ रहा था, लेकिन कुछ साजिशें हुई 2022 में। तो कुछ लोग निकले, कहते हैं ना, घर के बड़े जब थोड़ा एजेड होते हैं तो उन लोगों को लगता है कि हम कुछ करके दिखाएंगे, और तबाही की यही निशानी है कि वो लोग आए। अगर वो चाहते तो हमसे मिलके भी काम कर सकते थे, लेकिन वो इंतहा पे चले गए और फुटबॉल बर्बाद हो गया। और 3 साल से फुटबॉल का बेड़ा गर्क हो गया यहाँ पे। क्या फैयाज साहब, जम्मू कश्मीर में नौजवान खिलाड़ियों के लिए खेल के मैदान काफ़ी है कि कमी है? देखिए, हर एक माशरे में और हर एक सोसाइटी में पहले रोल देखा जाता है नौजवानों का। आज अगर आप 60 साल पीछे जाएंगे तो वहाँ हमारे उस वक्त के, अगर श्रीनगर में देखेंगे कितने नौजवान थे और उनके लिए कितने ग्राउंड्स थे। फिर पॉपुलेशन देखिए कितनी बढ़ गई। अगर उस वक्त टोटल पॉपुलेशन नौजवानों की 5 लाख थी, आज अगर आप देखेंगे वो 18 लाख तक पहुँच गई है। तो आपके लिए क्या वो ग्राउंड है जो उस वक्त थे? पहला सवाल ये है। आप मुझे पूछेंगे तो बचपन से तो बख्शी स्टेडियम तो बना ही बना था, उसके साथ अमर सिंह कॉलेज के 2 ग्राउंड थे। यहाँ से हमारे उसके सामने गोल बाग जिसको कहते हैं, हजूरी बाग जिसको अब इकबाल पार्क जिसको बनाया था, उसमें 2 ग्राउंड थे। पार जाएंगे जहाँ हाई कोर्ट बनी है, इसको गोल बाग के नाम से जाना जाता था, 2 ग्राउंड इसमें भी थे। हमारा SP कॉलेज 2 ग्राउंड थे। पोलो ग्राउंड जिसको आप पैसे कमाने का हब बनाया गया, वो 3 ग्राउंड हमारे वहाँ पे थे। आप जाइए ईदगाह डाउनटाउन के लिए, वहाँ पर मेरे ख्याल में पूरा ईदगाह ही खेल कूद के लिए था। आप फिर यहाँ से आपने जाएंगे तो आपका इस्लामिया कॉलेज खेलने के लिए था। मैं इतने ग्राउंडों के नाम गिनवाऊंगा, लेकिन आज आप देखिए भाग्यवारिस है, रडपुरा, ये नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कितने ग्राउंड्स थे आपके पास। सही। तो आज देख लीजिए आपके पास है क्या। आपका बख्शी स्टेडियम एक बचा था। आपको ये जान के हैरानी होगी, तो मोदी साहब ने ऐलान किया था कि ये हम इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड का बनाएंगे। हमने भी वेलकम किया था, क्योंकि JNK फुटबॉल एसोसिएशन का काम है। कितने पैसे उस पर खर्च हुए? क्या वो स्टैंडर्ड वापस आया? क्या उसमें पानी जमा नहीं होता अभी? क्या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने जब ये ग्राउंड बना तो रियल कश्मीर ने इस ग्राउंड को आई लीग के लिए रिकमेंड किया था, तो वहाँ से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की टीम आई, उन्होंने रिजेक्ट किया, बोलता ये उस स्टैंडर्ड का नहीं है। आप देखिए इस ग्राउंड को आज, आप मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं ना, मेरा दिल जल रहा है कि आज उसमें क्रिकेट के लिए उसको दे दिया गया। कैसी शर्म की बात है। आप फुटबॉल नहीं खिला सकते हो, आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए क्रिकेट खिलवा रहे हैं। क्या बात है? किसी ने आज तक पूछा किसी को? इतने पैसे, कितने करोड़ रुपए उसमें, मेरे ख्याल में 50 के करीब करोड़ रुपए खर्च हुए। क्या नहीं वो स्टैंडर्ड हमारे लिए बन सका? आज हम फिर वही एस्टोटर के मातहत रहे। हम कहते हैं कि ये ग्राउंड फुटबॉल के लिए, इस ग्राउंड में आपको तारीखी मैच हुए हैं। मैं अपनी स्टोरी में डाल रहा हूँ वो फोटो, अब देखिए 60 साल के फोटो मैंने डाले। लेकिन आप बताइए इसमें क्या क्रिकेट के लिए, अगर लेजेंड क्रिकेट खेलना ही था तो अमर सिंह कॉलेज तो क्रिकेट ग्राउंड दिया है ना, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने बनवाया था उनके लिए।
तो क्यों नहीं उन्होंने वो यूज़ किया? क्यों ये फुटबॉल के पीछे ही पड़े? ये ग्राउंड भी अब ख़त्म हो गया, तो आपके पास रहा क्या? जहाँ भी आप कोई ग्राउंड अब स्पोर्ट्स काउंसिल के पास है, आपको पैसे देने हैं, पैसे के बगैर आप खेल ही नहीं सकते। तो यहाँ की कौन सी आमदनी है, यहाँ कौन से बिजनेस हाउस होते हैं जो हमारे को स्पॉन्सर करेंगे और हम फुटबॉल आगे चलाएंगे? ये बदकिस्मती है, आज तक किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। और जो आज दावा करते हैं कि हम चैंपियन है फुटबॉल की, क्या किसी ने कोई आवाज़ उठाई? क्यों सब घरों में बैठे हैं? आपको नज़ीर साहब एक मिसाल दे दूंगा, जब आज़ाद साहब एज चीफ मिनिस्टर तो उन्होंने टुलिप गार्डन का ऑर्डर किया था कि हम टुलिप गार्डन TRC ग्राउंड को बनाएंगे। तो हमारी एसोसिएशन उस वक्त एक बड़ा जुलूस निकाल कर निकले, लड़कों को, सारे प्लेयरों को निकाला था हमने DC ऑफिस तक मार्च किया था, और वो मजबूर हो गए कि नहीं ये गलत हो जाएगा। हम फिर आपके पास आज ये TRC का टर्फ भी नहीं होता अगर उस वक्त ज्वाइन किया फुटबॉल एसोसिएशन मैदान में। आज कोई क्यों नहीं निकलता? हमारे पास इतने इंटरनेशनल प्लेयर है, ये बड़े बड़े कोच जो दावा करते हैं, ये क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए है? यहाँ फुटबॉल कौन बचाएगा? आपके पास बच्चों के पास ग्राउंड खेलने के लिए, तो ड्रग से कौन बचाएगा आपको? ये कहते हैं ड्रग कहाँ से बचेंगे लोग? ड्रग को बचाना है तो आपको वो फील्ड में वही काम करने हैं जो बच्चों को आसानी होगी। अब बच्चे को बोल रहा है कि आप फीस भर लो, आपका ये जी स्पोर्ट्स काउंसिल का ग्राउंड है, इसमें जी फीस भरो साल का, तो वो कहाँ से है? वो खाएगा कुछ या? और यहाँ सारा ये जो फुटबॉल की गेम है सबसे ज़्यादा गरीब तबके के लोग खेलते हैं। हाँ, अब नए जो आए हैं, अब सारे बच्चों में भी शौक है, मगर वो तो बेचारे एकेडमियाँ यूज़ करते हैं, कोई 3,000 देता है महीने का, कोई मुझे लगता है